बलूचिस्तान बगावत की आग में जल रहा है। Simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. विरोध पाकिस्तान का भी हो रहा है, विरोध चीन का भी हो रहा है। This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch. ट्रक पाकिस्तान के भी जलाए जा रहे हैं, ट्रक चीन के भी जलाए जा रहे हैं। We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. बलूचिस्तान में मुनीर की सेना पिट रही है, चीन को भी अल्टीमेटम मिल चुका है। You came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. बलूचिस्तान में निशाने पर चीन पाकिस्तान का सीपैक प्रोजेक्ट है। हथियारबंद बलोच लड़ाकों ने नोशकी खारान रूट पर अलबात में सीपैक प्रोजेक्ट को टारगेट किया। बलोच विद्रोही सीपैक के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और काम रुकवा दिया। इस दौरान वहां खड़े कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के 4 मजदूरों को बंधक बना लिया गया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ इस हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि चीन और पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया। Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. अभी तक बीएलए पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रही थी, लेकिन जब से चीन ने पाकिस्तानी आर्मी का साथ देने का ऐलान किया है, तब से बीएलए के टारगेट पर चीन भी आ गया है। जिस नोशकी खारान रूट पर बलोच विद्रोहियों ने सीपैक प्रोजेक्ट के ट्रकों को निशाना बनाया, यहां पहले भी बलोच विद्रोही बड़े हमले कर चुके हैं। 16 मार्च 2025 को यहां बीएलए के फतेह ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 8 ट्रकों को विस्फोट से उड़ा दिया गया था, जिसमें बीएलए ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। इससे पहले 2022 में भी नोशकी में बीएलए के हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। चीन के सीपैक प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के नोशकी जिले से गुजरता है। सीपैक की सुरक्षा के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना की डिप्लॉयमेंट है। यही वजह है कि बार बार बीएलए यहाँ पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रही है। बलूचिस्तान में जिस तरह से मुनीर की सेना में भगदड़ मची है, उसके बाद से बलूचिस्तान को गंवाने का डर आसिम मुनीर को भी सताने लगा है। इसलिए वो अब अपनी सेना का मोराल बनाए रखने के लिए पब्लिकली बलोच विद्रोहियों को गीदड़ भक्ति दे रहे हैं। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। आसिम मुनीर कह रहे हैं कि बलोचियों की 10 नस्लें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन हर घंटे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जमीन खिसक रही है और अब तो बलोच नेता भी पाकिस्तान को 10 नस्लों का इतिहास बता रहे हैं। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया, वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से
आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं, वैरायटी पार्क को, रंधाड़ी को, सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। शहबाज शरीफ को पता है कि बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है। बलूचिस्तान में जैसे हालात हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा उसके हाथ से कभी भी निकल सकता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने भारी भरकम डिप्लॉयमेंट कर रखा है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 43.6% इलाका बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान के टूटने का मतलब है आधा पाकिस्तान ही बचेगा। इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर 30% जवानों को तैनात कर रखा है। करीब करीब हर तीसरा पाकिस्तानी सैनिक इस वक्त बलूचिस्तान में तैनात है। बलूचिस्तान में सिर्फ सीपैक की सुरक्षा के लिए 34वीं लाइट इन्फेंट्री डिवीजन के 15,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। पाकिस्तान के सामने इस समय आगे कुआं पीछे खाई है। पाकिस्तानी सेना इस समय 2 मोर्चे पर नहीं लड़ सकती। इस वक्त बलूचिस्तान में जिस तरह विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है, उससे एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान को एलओसी या बलूचिस्तान में किसी एक को चुनना होगा। अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से अपने सैनिकों को एलओसी की तरफ मूव किया तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। आर्मी चीफ मुनीर भी ये बात मान चुके हैं कि उनकी सेना एक साथ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और एलओसी में 3 मोर्चों पर नहीं लड़ सकती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही पाकिस्तानी सैनिक मैदान छोड़